हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मील क्यू आयुषी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी। क्या आपने ऐसा काढ़ा कभी पिया है? इस काढ़े को हम 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, जैसे पेट दर्द, कब्ज़, गैस, बदहजमी, सभी में ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। जल्द से जल्द आराम पहुँचाता है और बनाने में भी बहुत आसान है। जब आप लोगों को पेट में कोई भी समस्या होती है तो आप पुदीन हरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चे उसे नहीं पी पाते हैं, वो बहुत तीखा लगता है। तो ये मीठा मीठा काढ़ा बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आइए, पेट की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जल्दी से ये काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। इस काढ़े को बनाने की सारी सामग्रियाँ आपको घर पर ही मिल जाएंगी। तो इसके लिए मैंने ली हैं पुदीना के बहुत सारे पत्ते। कप से माप करेंगे तो 3 से 4 कप पुदीना के पत्ते हैं। 3 पाव शक्कर यानी 3 ग्लास शक्कर है। आधी कटोरी सौंफ है। 10-12 छोटी इलायची, 7-8 बड़ी इलायची और 1 कटोरी अदरक है। तो सबसे पहले हम पुदीना की पत्तियों को अच्छे से धो लेंगे। इस काढ़े में आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों को डंडियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैंने पत्तियां अलग कर ली थी, इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो पुदीना की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम अदरक को भी धो लेंगे। अदरक में बहुत सारी मिट्टी होती है, इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे। अब हम अदरक को अच्छी तरह से छील लेंगे। कभी कभी अदरक के कोने कोने में मिट्टी फंसी होती है, इसलिए इसे टुकड़े टुकड़े करके अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैंने लिया है एक मिक्सर का पॉट, उसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ, बड़ी इलायची डाल रही हूँ और छोटी इलायची डाल रही हूँ। इसे हमें दरदरा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें हम 3 ग्लास पानी डालेंगे। पानी को माप करके ही डालना है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 3 ग्लास पानी के हिसाब से मैंने 3 पाव शक्कर ली है। अगर आप ग्लास की माप से लेना चाहते हैं तो 3 ग्लास शक्कर लीजिएगा। और हमने जो ये सौंफ और इलायची का पाउडर पीस के रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने पुदीना के पत्ते भी डाल दिए। अब हम मिक्सर का पॉट लेंगे और उसमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे दरदरा पीस लेंगे। अदरक को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। अब इस पेस्ट को भी हम उसी पॉट में डाल देंगे जिसमें हमने पुदीना, सौंफ और शक्कर, पानी सब डाला था। मिक्सर के पॉट में मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसकी बची हुई अदरक निकाल लेती हूँ। सारा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो अब हम इसे पका लेंगे। इसे पकाने के लिए मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो जो नीचे शक्कर डाली थी वो नीचे तले पर बैठ जाएगी और जल भी सकती है। तो इसे हमें एक उबाल आने तक चलाते रहना है। देखिए, अब इसमें उबाल आने लगा है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, ये उबल कर बाहर आ जाता है तो गैस की फ्लेम को हमें जल्दी से कम कर देना है। तो अब इस काढ़े में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। 2-5 मिनट छोड़कर फिर हमें इसे चलाते रहना है। इसे ढककर नहीं पकाना है, इसे हमें खुला ही पकाना है। इस काढ़े में हमें शक्कर और पानी एक बराबर मात्रा में लेना है। बाकी सौंफ, इलायची, पुदीना, अदरक कम या ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काढ़े को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये काढ़ा तैयार हो गया है या नहीं। इसे हमें एक तार की चाशनी के जैसा ही बनाना है। तो आप इसे छूकर चेक कर सकते हैं कि ये चिपचिपा सा लग रहा है या नहीं। और जब थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा है तो आप इसे थोड़ी देर और पका लीजिए।
पूरे 25 मिनट हो गए हैं, इसलिए अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इस काढ़े को हम रख देंगे साइड में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो हम इसे ढक कर रख देते हैं। 2 घंटे बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे एक मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। इस तरह से दबा दबा के हम इसका सारा जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी इसे निचोड़ के इसका रस निकाल सकते हैं। इस मसाले को आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो किसी डब्बे में भर के फ्रिज में रख दीजिए। जब आप चाय बनाते हैं तो थोड़ा सा मसाला लेकर अपनी चाय में डाल दीजिएगा, आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, वरना आप इस मसाले को फेंक दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पहला डालेंगे हम इसमें ग्रीन वाला फूड कलर। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये काढ़ा बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरी मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडाई। ठंडाई हमें पान की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। ये छोटी सी डब्बी मुझे 10 रुपए की मिली है, तो मैं फ़िलहाल इसमें आधा ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये ठंडाई का तीखापन कितना है। आधी ठंडाई डालने के बाद मैंने इसे चख कर देखा, मुझे बहुत कम लग रही थी, तो मैंने इसमें पूरी ही डाल दी है। ठंडाई को घुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसे 4-5 मिनट अच्छी तरह से चला लीजिए। फिर इसे किसी भी बॉटल में भर के रख दीजिएगा। आपको दिखेगा कि ठंडाई ऊपर ऊपर ही तैर रही है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो आराम से पिघल जाएगी। तो अब हम इस काढ़े को किसी भी कांच की बोतल में या किसी भी बोतल में डालकर रख सकते हैं। इसे हमें फ्रिज में स्टोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे कहीं भी सामान्य टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। जब घर में किसी को भी पेट की कोई भी समस्या हो तो ये काढ़ा आप उन्हें 2 चम्मच दे सकते हैं। भाई हमारे बच्चे तो ये काढ़ा पीने के लिए पेट दर्द का बहाना करते हैं, आप उस समय भी ये बच्चों को आराम से दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस मौसम में पुदीना बहुत सारा आ रहा है, तो आप भी जल्दी से ये काढ़ा बनाकर स्टोर कर लीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।